देखिए आज हम लोग फ्रूट्स देखेंगे। फ्रूट्स, फ्रूट इज रिपेंड ओवरी, फ्रूट होता है जो पका हुआ ओवरी होता है। वॉल ऑफ ओवरी, पेरिकार्प, जो ओवरी का वाल होता है, ओली ओवरी का दीवार जो होता है, देखिए ये ओवरी का दीवार है जो जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। ओवरी के दीवार को क्या कहते हैं? पेरिकार्प। ये पिस्टिल का पिक्चर है, पिस्टिल या कार्पेल का पिक्चर है। ये ओवरी है, नीचे वाला क्या है? ओवरी। ये ओवरी वाल है, इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। ओवरी वाल को क्या कहते हैं? पेरिकार्प। बॉल ऑफ फ्रूट, फ्रूट के बॉल को पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट के बॉल को भी पेरिकार्प कहते हैं और बॉल ऑफ ओवरी, ओवरी के भी बॉल को पेरिकार्प कहते हैं। देखिए 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के 3 टाइप होते हैं। देखिए पहला है ट्रू फ्रूट, पहला होते हैं जो ट्रू फ्रूट होते हैं। दूसरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, दूसरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और तीसरा फॉल्स फ्रूट, तीसरा है फॉल्स फ्रूट। पहला हम लोग ट्रू फ्रूट देखेंगे। ट्रू फ्रूट क्या होता है? यू कार्प होता है, जो ट्रू फ्रूट होता है वो यू कार्प होता है। डेवलप फ्रॉम ओवरी, ये ओवरी से डेवलप करता है। जैसे ये देखिए, ये थैलमस है, थैलमस पर ये लगा हुआ है पिस्टिल, जिसमें ये ओवरी है। ओवरी का को यू कार्प कहते हैं और ये कहाँ से डेवलप? फ्रॉम ओवरी से डेवलप करेगा, इसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे। दूसरा है पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक देखिए ये फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये फ्रूट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन का, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट फ्रूट बन जाता है, उसको हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। तीसरा है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में देखिए थैलमस अल्सो बिकम पार्ट ऑफ फ्रूट, इसमें थैलमस है जो अल्सो बन जाता है, वो भी थैलमस है जो फ्रूट का पार्ट बन जाता है। जैसे ये थैलमस है वो भी फ्रूट का पार्ट बन जाता है इसमें, फॉल्स फ्रूट में। देखिए अब हम लोग देखेंगे फ्रूट है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला सिंपल, ये सिंपल फ्रूट, पहला सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा कॉम्पोजिट फ्रूट। पहला सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा कॉम्पोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट में क्या होता है? देखिए सिंपल फ्रूट क्या होता है? मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस। ये जो सिंपल फ्रूट बनेगा वो मोनोकार्पेलरी से बन सकता है। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक और कार्पेलरी मतलब कार्पेल। मोनो मतलब एक, कार्पेलरी मतलब कार्पेल, एक कार्पेल से बन सकता है, मल्टी कार्पेल से बन सकता है, मतलब बहुत सारे कार्पेल से बन सकता है। और वो सिन कार्पस होने चाहिए, सिन कार्पस मतलब एक दूसरे में फ्यूज होने चाहिए। मोनो कार्पेलरी हो लेकिन वो फ्यूज हो, एक दूसरे से मिला हो। मल्टी कार्पेलरी हो लेकिन एक दूसरे से मिला हो, वो सिन कार्पस होंगे, वो फ्यूज रहेंगे, तब ये सिंपल फ्रूट बनाएगा। उसके बाद है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट समझिए, यहाँ डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, ये डेवलप करेगा मल्टी कार्पेलरी से, मतलब बहुत सारे कार्पेल से। और एपोकार्पस होना चाहिए, एपोकार्पस का मतलब है वो कार्पेल है जो फ्यूज नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से कार्पेल मिला नहीं होना चाहिए, वो सभी कार्पेल अलग अलग होने चाहिए, उससे एग्रीगेट फ्रूट बनता है। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल को हम लोग शरीफा बोलते हैं, शरीफा को देखते होंगे, ये एग्रीगेट फ्रूट होता है। और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और ये कस्टर्ड एप्पल इसमें आते हैं एग्रीगेट फ्रूट में। ये एपोकार्पस होंगे, मल्टी कार्पेलरी होंगे, मतलब बहुत सारे कार्पेल से बनेंगे लेकिन एपोकार्पस होंगे। ये सब कार्पेल फ्यूज नहीं होंगे, सब अलग अलग कार्पेल होंगे। देखिए ये कार्पेल अलग है, ये कार्पेल अलग, ये कार्पेल अलग, अलग अलग कार्पेल है। इसमें देखिए मोनोकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी में ये कार्पेल फ्यूज है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसका कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जांपल है एग्रीगेट फ्रूट का। उसके बाद है कॉम्पोजिट फ्रूट। कॉम्पोजिट फ्रूट में देखिए क्या होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस डायरेक्टली फ्रूट बना देता है, ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस एक फ्रूट का निर्माण कर देता है, बना देता है। उसका एग्जांपल है पाइन एप्पल और जैक फ्रूट। पाइन एप्पल और जैक फ्रूट, पाइन एप्पल ये अनानस, अनानस जो होता है वो कॉम्पोजिट फ्रूट से बनता है, वो डायरेक्टली इन्फ्लोरेसेंस से ही फ्रूट बना देता है। और जैक फ्रूट इसका एग्जाम्पल है। इसका हो गया कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी किसका एग्जाम्पल है? ये एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है, कस्टर्ड एप्पल और स्ट्रॉबेरी। और इसमें कंपोजिट में पाइन एप्पल, जैक फ्रूट इसके एग्जाम्पल है। देखिए समझिए, अब हम लोग सिंपल फ्रूट फ्रूट के बारे में बात करेंगे। सिंपल फ्रूट क्या होता है? देखिए सिंपल फ्रूट ये पेरिकार्प से बनता है। ये देखिए ये पिस्टिल है,
पिस्टिल का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये पेरिकार्प होता है। ओवरी का जो वाल होता है ये ओवरी है इस तरीके का। बेसल बल्ज पार्ट, ओवरी क्या होता है, बेसल बल्ज पार्ट, वो नीचे में होता है और फुला हुआ होता है, इस तरीके से फुला हुआ, इसको हम लोग पेरिकार्प भी कहते हैं। ओवरी के बाल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। और एक चीज और को पेरिकार्प कहते हैं, फ्रूट के बाल को। ओवरी के बाल को भी पेरिकार्प कहते हैं और फ्रूट के भी बाल को पेरिकार्प कहते हैं। जैसे देखिए पेरिकार्प डिविजिबल इनटू 3 लेयर, पेरिकार्प होता है जो 3 लेयर से में डिविजिबल होता है, बटा होता है। देखिए पहला ये 1 2 3 3 लेयर में ये जो रहेगा पेरिकार्प वो डिविजिबल रहेगा। पहला पार्ट है इपीकार्प, पहला को इपीकार्प कहते हैं, पहला जो भाग होता है उसको हम लोग इपीकार्प कहते हैं। दूसरा में मीजोकार्प, दूसरा में आता है जो मीजोकार्प कहते हैं। और तीसरा है जो इंडोकार्प। तो इपीकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प, तीन ये डिविजिबल है, ठीक है ना। पेरिकार्प 3 में डिविजिबल है, पहला इपीकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प। देखिए तीनों लेयर देख लिए हम लोग। उसके बाद देखिए और ये डिविजिबिलिटी से फ्लेशी फ्रूट बनाता है। फ्लेशी फ्रूट में जैसे कि मैंगो आ गए और कोकोनट, मैंगो और कोकोनट। फ्लेशी का मतलब ये फ्लेशी का मतलब लसदार और थोड़ा सा ये गुद्देदार, जैसे मैंगो हम लोग खाते हैं तो गुद्देदार होता है, उस तरीके का फ्लेशी फ्रूट का बनाता है ये लोग। पेरिकार्प, पेरिकार्प होते हैं फ्रूट बॉल, फ्रूट बॉल को भी हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। देखिए उसके बाद देखिए ये एक मैंगो का लिए है पिक्चर और ये कोकोनट का। मैंगो को पहले हम लोग समझेंगे उसके बाद कोकोनट को। देखिए मैंगो में ये जो स्टोन ये इस तरीके से होता है, आम का गुठली होता है जो, ये देखिए अंदर में होता है, सबसे अंदर में जो मैंगो होता है उसके सबसे अंदर में गुठली होता है, ठीक है। देखिए मैंगो ड्रूप भी कहते हैं इसको। हार्ड सिंगल इंडो कार्प सीड, ये हार्ड सिंगल होता है और इंडो कार्प सीड होता है। जैसे देखिए ये पिक्चर है मैंगो का, मैंगो में जो ऊपर वाला लेयर होता है जिसको हम लोग छिलका कहते हैं वो इपीकार्प होता है और वो नॉन ईडिएबल होता है। नॉन ईडिएबल का मतलब वो खाने योग्य नहीं होता है। पहला इपीकार्प जिसको हम लोग छिलका कहते हैं मैंगो का। उसके बाद है मेजोकार्प, उसके बाद मेजोकार्प आता है। दूसरा लेयर क्या है, मेजोकार्प। मेजोकार्प होता है जो ईडिएबल होता है, ये खाने योग्य होता है, जो गुद्देदार होता है। मैंगो का गुद्देदार जो पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो मेजोकार्प होता है। और देखिए अंदर में इंडोस्पर्म होते हैं जो स्टोनी होते हैं, स्टोनी होंगे वो मजबूत होंगे, ठीक है ना। गुद्दा हम लोग खाते हैं उसके बाद स्टोनी पार्ट आता है वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको हम लोग इंडोस्पर्म कहते हैं। तो हम लोग मैंगो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कोकोनट। कोकोनट में देखिए कोकोनट हम लोग लेते हैं, ऊपर में देखिएगा बाल बाल के जैसा रहता है, उसको हम लोग क्वायर कहते हैं। क्वायर बाल के तरह रहता है, कोकोनट हम लोग छील करके खाते हैं, पहले उस पर बाल लगा रहता है बहुत सारा, उसको हम लोग क्वायर कहते हैं। जो मेसोकार्प होता है वो लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोकार्प। उसके बाद है ये बीच वाला पार्ट, उसके पहले आता है बीच वाला पार्ट, तो इंडोकार्प वो स्टोनी होता है। उसके बाद हम लोग जैसे कि बाल पार्ट को हटाएंगे उसके बाद वो ये आता है स्टोनी पार्ट, उसको हम लोग इंडोकार्प कहते हैं। उसके बाद है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म को ही हम लोग खाते हैं, इंडोस्पर्म जो होता है उसी को हम लोग खाते हैं कोकोनट में, जिसको हम लोग गड़ी भी कहते हैं। इंडोस्पर्म जो होता है व्हाइट पार्ट होता है, उजला होता है, और वो इंडोस्पर्म होता है, इडिएबल होता है। इडिएबल का मतलब खाने योग्य। इस कोकोनट का ये है पूरा स्ट्रक्चर। देखिए अब हम लोग देखेंगे सीड, सीड के बारे में अब हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइज ओव्यूल इज सीड, जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, ओव्यूल जब फर्टिलाइज करता है तो सीड बनता है, और ओवरी जब फर्टिलाइज करता है तो वो फ्रूट बनता है। ओवरी जब फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, फ्रूट, और जब ओव्यूल ओव्यूल फर्टिलाइज करेगा तो सीड बनेगा। देखिए तो ये सीड क्या होता है, ओव्यूल फर्टिलाइज, ठीक है ना। ओव्यूल फर्टिलाइज करता है तो ओव्यूल फर्टिलाइज इज कॉल्ड सीड, जो ओव्यूल से फर्टिलाइज कर जाता है तो सीड बना देता है, और ओवरी फर्टिलाइज कर देता है तो वो फ्रूट बना देगा। जैसे देखिए पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के पार्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, पहला सीड कोट और दूसरा एम्ब्रियो। दो पार्ट्स हैं, पहला सीड कोट और दूसरा एम्ब्रियो। देखिए ये एक सीड है, देखिए ये सीड का हम पिक्चर लिए हैं। इसमें देखिए ये जो बाहर का पार्ट होता है, सीड का बाहर का पार्ट को हम लोग टेस्टा कहते हैं,
बाहर के पार्ट को क्या कहते हैं? टेस्टा। सीड के बाहर के पार्ट को टेस्टा कहते हैं। और उसके बाद इनर पार्ट, अंदर वाले पार्ट को टेगमेन। टेगमेन, टेगमेन होता है, TEGM, टेगमेन। जो इनर वाला पार्ट होता है उसको टेगमेन, बाहर वाले पार्ट को टेस्टा और अंदर वाले पार्ट को टेगमेन। उसके बाद है ये देखिए, इस तरीके से सीड में होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस और कोटलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और कोटलेडन, ये एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं। उसके बाद इस साइड होता है एंडोस्पर्म, ये सीड का स्ट्रक्चर है। देखिए पहले आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टा, और इनर को टेगमेन। उसके बाद एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होते हैं सीड के अंदर। देखिए उसके बाद है ग्राम डाइकोट। सीड, ग्राम का सीड देखे होंगे, चना का देखे होंगे, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ हिलियम होता है, उसको स्केयर ऑन सीड, ये स्केयर किया रहता है सीड पर। माइक्रोपाइल एवं हीलियम, जो माइक्रोपाइल होता है हीलियम के ऊपर होता है, वो पोर होता है। पोर मतलब कि छोटा सा होल होता है, छेद होता है उसमें, उसी के थ्रू वाटर वगैरह उसमें जाता है। चना वगैरह हम लोग डाल देते होंगे रात में फूलने के लिए, तो सुबह में देखते होंगे तो ये पूरा उसमें पानी अंदर आ जाता है और बड़ा बड़ा हो जाता है। सूखा चना को अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं तो वो पोर के द्वारा, उस छोटे से होल के द्वारा, छेद के द्वारा वो अंदर, उसके अंदर पानी चला जाता है। ये है वो पोर। देखिए इस तरीके से चना रहेगा, उसके अंदर ये होल रहता है, होल से ही वाटर चला जाता है और वो बड़ा हो जाता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे मोनोकोट सीड के बारे में। पहले हम लोग डाइकोट देख लिए, अब हम लोग मोनोकोट देखेंगे। मेनली इंडोस्पर्म, ये मोनोकोट सीड होता है जो इंडोस्पर्म होता है, लेकिन एक्सेप्ट ऑर्किड्स, ऑर्किड्स को छोड़ा करके। ये मेनली इंडोस्पर्म होता है लेकिन ऑर्किड्स को छोड़ा करके। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है मोनोकोट का, ये स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला लेयर को हम लोग सीड कोट कहते हैं, ये जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। उसके बाद देखिए ये अंदर में इंडोस्पर्म होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, इंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड। उसके बाद ये एलेरोन लेयर, इसके बाहर वाला, एंडोस्पर्म के बाहर वाला लेयर को हम लोग एलेरोन लेयर भी कहते हैं। उसके बाद है कोलियोप्टाइल, ये इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। हाँ, उसके बाद उसके नीचे इपिकोटाइल, उसके नीचे क्या है? इपिकोटाइल, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। उसके बाद क्या है? ये इस तरीके का एम्ब्रियोनल एक्सिस। और उसके बाद हाइपोकोटाइल, ऊपर में इपिकोटाइल और नीचे में हाइपोकोटाइल। देखिए ये कोल्यूरिजा है, नीचे में कोल्यूरिजा, ऊपर में कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल है जो प्लीम्यूल बना देता है, प्लीम्यूल से सूट बनता है, और कोल्यूरिजा, कोल्यूरिजा से रूट बनता है। देखिए और इस साइड होगा कोटलेडन, कोटलेडन से स्क्रूटिलम भी बनता है।